जय श्री श्याम। बाबा, आज किसकी कथा सुनाने जा रहे हो? जब जब धर्म संकट में आया, जब जब अधर्म ने सिर उठाया, तब तब भगवान ने जन्म लिया। लेकिन कभी कभी भगवान स्वयं नहीं आते, बल्कि भेजते हैं किसी ऐसे को जो भक्त होकर भी भगवान जैसा हो। आज की ये कथा है एक ऐसे ही अद्भुत योद्धा की, जिसका नाम इतिहास की वीर गाथाओं में नहीं बल्कि भक्तों के दिलों में लिखा है। आज की कथा है खाटू श्याम जी की। बहुत पुरानी बात है। समय था महाभारत युद्ध का, धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम। एक ओर थे पांडव, धर्म के रक्षक, जिनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, और दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना। लेकिन यह कथा सिर्फ युद्ध की नहीं है। यह कथा है एक महान भक्त की, जिसने अपने प्राणों से भी ऊपर रखा धर्म को, जिसने अपनी आस्था से प्रभु श्री कृष्ण का हृदय जीत लिया। इसका नाम था बर्बरीक, और आज हम उन्हें जानते हैं खाटू श्याम जी के नाम से। जब उन्हें पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने प्रण लिया कि वे जिस पक्ष की हार निश्चित हो उसी का साथ देंगे, और इसी निर्णय के साथ वह निकल पड़े कुरुक्षेत्र की ओर। श्री कृष्ण, जो जानते थे कि धर्म की रक्षा केवल उनके नियंत्रण में हो सकती है, एक ब्राह्मण का रूप लेकर उनके मार्ग में आ खड़े हुए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, वत्स, कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, प्रभु, मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, अगर तुम्हारे जाने से वह पक्ष शक्तिशाली हो जाए तो फिर क्या करोगे? बर्बरीक बोले, तो फिर मैं दूसरी ओर चला जाऊंगा जो फिर से कमजोर होगी। श्री कृष्ण समझ गए, अगर ये योद्धा युद्ध में उतरा तो कभी कोई विजेता नहीं होगा और धर्म नष्ट हो जाएगा। तब उन्होंने बर्बरीक से मांगा उनका शीश, और चमत्कार तब हुआ जब बर्बरीक ने बिल्कुल भी विचलित हुए बिना हाथ में तलवार ली और अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अपने विराट रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, वत्स, आज से तुम श्याम कहलाओगे। कलयुग में लोग तुम्हारे नाम से पहले मुझे याद करेंगे। जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। बर्बरीक का एक ही निवेदन था, प्रभु, मुझे इस युद्ध को देखने की अनुमति दीजिए। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित किया और खाटू श्याम जी ने संपूर्ण युद्ध को देखा। युद्ध के अंत में जब पांडवों ने पूछा कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तो श्री कृष्ण ने खामोशी से श्याम के शीश की ओर इशारा किया, क्योंकि उन्होंने ही युद्ध का संपूर्ण सच देखा था। और उन्होंने कहा, इस युद्ध में विजय उसी की हुई जिसकी रथ की लगाम खुद श्री कृष्ण ने थामी। बिना कृष्ण के कोई विजेता नहीं बन सकता। आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है वह पावन स्थल, जहां श्याम का शीश विराजमान है। लाखों श्रद्धालु वहां जाकर पुकारते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जो थक गया हो, हार गया हो, टूट गया हो, श्याम उसका सहारा है। वो केवल भगवान नहीं, वो भक्त के भगवान है। तो अगली बार जब मन दुखी हो, राह कठिन लगे, तो खाटू श्याम जी को पुकारना। वो आएंगे और मन को शांति देंगे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।